नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दैनिक भास्कर समर कैंप से प्रतिभागियों के हुनर को मिल रही नई पहचान। डांस, पेंटिंग, सिंगिंग, गिटार सहित विभिन्न विधाओं की क्लासेस में प्रतिभागियों को मिल रहा एक्सपर्ट्स का मार्गदर्शन। नए कोर्सेज का भी हो रहा शुभारंभ। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी का हुआ जबलपुर आगमन। किसान मोर्चा अध्यक्ष ने कहा, शिवराज सरकार की योजनाओं का किसानों को मिल रहा भरपूर लाभ। और मोटरसाइकिल से अवैध शराब का परिवहन कर रहे युवक को मारूताल थाना पुलिस ने दबोचा। 320 पाव अवैध देशी शराब बरामद। ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत की कार्यवाही। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दूसरे चरण को लेकर एक बैठक का आयोजन नगर निगम में हुआ। इस बैठक में नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज ने अधिकारियों से विचार विमर्श कर जोन स्तर पर शिविर लगाने के निर्देश दिए। इस अभियान में 67 सेवाओं के आवेदन जमा कराए जाएंगे। नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज ने विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान पार्ट 2 पर चर्चा की। इस दौरान अध्यक्ष ने बताया कि पूरे प्रदेश में 10 मई से 31 मई तक यह अभियान चलेगा। इसमें जनता से 67 तरह की सेवाओं के आवेदन जमा कराकर उन्हें सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित किया जाएगा। नगर निगम के सभी 16 जोनों में ये शिविर 16 मई से 25 मई तक आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान 2.0 के अंतर्गत जो भी शिविर लगने हैं नगर निगम की दृष्टि से, इसकी एक बैठक की गई, जिसमें अपर आयुक्त महोदय, उपायुक्त महोदय, सहायक आयुक्त, सभी जोनों के सम्मानीय अधिकारी डीओ उपस्थित हुए और सबने मिलकर हम लोगों ने तय किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा अनुसार, उनके निर्देश अनुसार हम सब मिलके जो लोगों को सुविधाएं देनी है 67 प्रकार की, इसमें नगर निगम की 12 सेवाएं हैं, साथ साथ 5 अन्य सेवाएं जो नगर निगम से संबंधित हैं। 67 में लगभग 17 सेवाएं नगर निगम की हैं। इसके अलावा जो भी विभागों की सेवाएं और हम लोगों को काम करना है, उन सभी से कोऑर्डिनेशन करके, जैसे प्रकाश विभाग, विद्युत मंडल के लोगों से, ऐसी साहब भी हमारी बैठक में आए थे, तो उन सबसे कोऑर्डिनेट करके जो हमारे वार्ड के शिविर लगेंगे वहाँ सभी अधिकारी उपस्थित रहें। वार्डों में जो भी हितग्राही आएंगे उनके बैठने के लिए छाया की व्यवस्था रहे, पेयजल की व्यवस्था रहे, समुचित स्वच्छता की वहाँ पे रहे और हितग्राहियों का इस कार्यक्रम का अधिक से अधिक प्रचार करके लोगों की जानकारी में लाएं और अधिकतम लोगों को इसका लाभ दिलाएं। निगम अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिविरों में आने वाली जनता को कोई परेशानी ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। 5वीं 8वीं का मूल्यांकन कार्य पूर्ण हो चुका है। अधिकारियों का कहना है कि ब्लॉक स्तर पर करीब 1.5 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूर्ण हो चुका है। जल्द ही रिजल्ट घोषित किया जाए। बोर्ड की तर्ज पर आयोजित हुई 5वीं 8वीं की परीक्षा का मूल्यांकन कार्य पूर्ण हो चुका है और रिजल्ट शिक्षा पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। जबलपुर में ग्वालियर से आई उत्तर पुस्तिकाओं का ब्लॉक स्तर पर मूल्यांकन किया गया। 5वीं 8वीं का मूल्यांकन हमारा 100% पूर्ण हो गया है। जिले के 8 विकास खंडों में ये मूल्यांकन संपन्न हुआ। हमारे को ग्वालियर जिले की शहरी विकास खंडों की पुस्तिकाएँ मिली थी, जो कि हमने नगर में मूल्यांकित कराई। वो लगभग 1,50,175 के उत्तर पुस्तिका थी, जिसको कि हमारी टीम ने समय सीमा में पूरी किया। और इसके अलावा हमारे सभी 8 विकास खंडों में विकास खंड बदल के मूल्यांकन कार्य था, तो वो भी संपन्न हुआ और ऑनलाइन सभी बच्चों की प्रविष्टि इसमें कर दी गई है और शिक्षा मंत्री द्वारा शीघ्र ही 1-2 दिन के अंदर परीक्षा फल घोषित। बहरहाल 15 मई के पहले रिजल्ट घोषित होने की संभावना है। प्रदेश में किसानों की तमाम समस्याओं के बीच भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी का कहना है कि प्रदेश का किसान बेहद खुश है। जबलपुर प्रवास पर आए भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों को सरकार की तमाम योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। मध्य प्रदेश के किसानों को सरकार की तमाम योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। कमलनाथ सरकार ने प्रदेश के किसानों के हितों की जिन योजनाओं को बंद कर दिया था, शिवराज सरकार ने फिर इन योजनाओं को शुरू किया, जिससे किसानों पर कर्जों का बोझ कम हुआ है। यह कहना है भाजपा के किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी का। किसान मोर्चा अध्यक्ष दर्शन चौधरी जबलपुर प्रवास पर हैं। उन्होंने संभागीय कार्यालय मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सरकार ने प्रदेश के किसानों के हित में जो
जो काम किया है उससे आने वाले दिनों में किसानों को कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों को केवल सपने दिखा सकती है, कांग्रेस अपने वायदों पर कभी खरा नहीं उतरती। देखिए, किसान की लागत को कम करना और उसको आत्मनिर्भर बनाना, जो आत्मनिर्भर का मॉडल वो खड़ा कहां से होगा? खड़ा यहीं से होगा कि हम लागत कम कर रहे हैं, उसके उत्पादन के मूल्य की गारंटी। आप देखेंगे कि पिछले साल 3,000 रुपये हमारी मूंग बिक रही थी मार्केट में, सरकार ने समर्थन मूल्य पे खरीदी 7275 रुपये में करी, जिसके कारण किसान को 3-4 रुपए का 1 कुंटल पर लाभ हुआ। अभी हम देख रहे हैं, चाहे वो गेहूं की खरीदी हो, चाहे उड़द की खरीदी हो, चाहे मूंग की खरीदी हो, सब में समर्थन मूल्य पर जहां जिस प्रकार से उपार्जन किया जा रहा, निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि अब किसान भी उससे उत्साहित है और सरकार भी उसी दिशा में काम कर रही, और लगातार जो मोदी जी ने टारगेट लिया उस दिशा में मध्य प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की 170 विधानसभाओं में संगठन लगातार किसानों तक सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का कार्य कर रहा है। दैनिक भास्कर समर कैंप की अलग अलग विधाओं की क्लास में प्रतिभागियों के हुनर को नई पहचान मिल रही है। प्रतिभागी समर कैंप में जहां डांस, पेंटिंग, गिटार, म्यूजिक, सिंगिंग जैसी विधाओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं, तो वहीं उनका भरपूर मनोरंजन भी हो रहा है। दैनिक भास्कर समर कैंप में जहां नए कोर्सेज के प्रारंभ होने का सिलसिला जारी है, तो वहीं पेंटिंग, डांस, म्यूजिक, गिटार, सिंगिंग और अलग अलग विधाओं की क्लासेस में प्रतिभागी अपने हुनर को नई पहचान देते नजर आ रहे हैं। बीते 10 दिनों से समर कैंप की विभिन्न विधाओं की क्लासेस अनवरत जारी है। बुधवार को समर कैंप की डांस क्लास में प्रतिभागियों के साथ जब उनके अभिभावकों ने भी डांस किया तो प्रतिभागी उत्साहित हो उठे। प्रशिक्षक स्वप्निल जालोन के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों ने डांस के सभी स्टेप्स का रिवीजन किया। बहुत अच्छा लग रहा है, सर बहुत अच्छा सिखा रहे हैं हम लोग को और हमें बहुत अच्छा ही लग रहा है। क्या सीखा अभी तक आपने? अभी तक हमने बहुत अच्छा डांस सीखा है सर से, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है डांस सीखने में। सर बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स सिखा रहे हैं। दैनिक भास्कर समर कैंप का 10वां दिन है, जो कि बहुत ज़ोर शोर से डांस किया है। बच्चों के साथ साथ जो पेरेंट्स बैठे थे वो देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे उन चीज़ों को। पर आज हमने स्पेशली मौका दिया कि चलो आज आप लोग भी करो डांस, और उन्होंने बहुत अच्छे से किया। मतलब बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स ने भी आज बहुत अच्छा डांस किया और बहुत अच्छे से याद किए। आज का जो पहला रिवीजन हुआ है वो बिना म्यूज़िक के नॉन स्टॉप चला है, काउंटिंग से 1-2 लेके पूरा जो लास्ट हमने डांस ख़त्म किया वहाँ तक। इसके बाद हमने म्यूज़िक रिवाइंड की है, तो पहले बच्चों का किया है, फिर कॉमन किया है, और उम्मीद है कि समर कैंप और आगे और बहुत सफलता की ओर ऊपर बढ़ेगा। वहीं ड्राइंग और पेंटिंग की क्लास में प्रतिभागियों ने चित्र बनाना और उसमें रंग भरने की कला सीखी। प्रतिभागी क्लास में उत्साहित नजर आए और उन्होंने भास्कर समर कैंप व प्रशिक्षकों की तारीफ की। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, और जो मेरी प्रैक्टिस छूट गई थी वो वापस मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। घर पर किस तरह समय निकाल के आप इसको करते हैं? मिल जाता है समय, अगर मन में इच्छा है तो समय निकाल लेते हैं। अभी तो स्केचिंग करना सीख रहे हैं और शेडिंग करना सीख रहे हैं। समर कैंप में बड़ा अच्छा है, यहाँ पे आके रोज़ कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। अभी तक शेडिंग, टेक्सचर्स और कई सारे गाइड्स का यूज़ करके एक पिक्चर को बनाना सिखाया गया है, और यहाँ पे बड़ा अच्छा है। यहाँ पे आपको शीट्स मिल जाती हैं जिनको आपको घर पे जाके प्रैक्टिस करते हो, जिससे आपकी ड्राइंग और स्केचिंग और अच्छी हो जाती है। यहाँ पे ड्राइंग सिखाई जा रही है, इसमें शेडिंग करना सिखाया जा रहा है, चित्र कैसे बनाते हैं ये सब सिखाया जा रहा है। कैसा लग रहा है? यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भास्कर समर कैंप की गिटार क्लास में गिटार एक्सपर्ट ने प्रतिभागियों को नए टिप्स दिए। उन्होंने गिटार से म्यूजिक बजाने की टिप्स सिखाई और रिवीजन कराया गया। गिटार क्लास में भाग लेने वाले प्रतिभागी भी प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में उत्साह के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करते नजर आए। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके गिटार सीखना, और रोज़ रोज़ नई चीज़ें सीखने में और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी तक क्या सीखा आपने? अभी तक सारेगामा और ये बर्थडे सॉन्ग
और कॉर्ड्स लर्न कर रहे हैं अभी तो हम लोग, यही अभी चल रहा है। भास्कर समर कैंप में प्रतिदिन प्रतिभागी कुछ नया सीख रहे हैं। बुधवार से समर कैंप में वैदिक मैथ्स और अबेकस की क्लासेस भी प्रारंभ हुई हैं। रानी अवंतीबाई वार्ड में स्थित जमतरा बस्ती में भीषण जल संकट व्याप्त है। बस्ती के लोगों का कहना है कि बोरिंग कराने में पक्षपात हो रहा है, जिसके चलते पूरा गांव प्यासा है। गौर जमतरा में जल संकट व्याप्त है। गांव में रहने वालों का कहना है कि बोरिंग बैठ जाने से लोग परेशान हैं और नई बोरिंग जो कराई जा रही है वह कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाने गांव के बाहर कराई जा रही बोरिंग चर्चा का विषय बनी हुई है। जब समस्या नहीं होता तो कभी टैंकर आता है, कभी आता है टैंकर, कभी नहीं आता। कई बार ऐसा होता है कि हम 1-1 किलोमीटर नदी में कितना गंदा पानी आ रहा है, उधर जा रहे हैं, उधर नहाने धोने के लिए जा रहे हैं, पानी है ही नहीं। यहाँ पे बोर अपराध पानी है। समस्या ये हुआ, बोर खराब हुआ तो बोरिंग नीचे फंस गई या बोर नीचे गिर गया। तो उस समय माननीय रिंकू जी जो हमारे पार्षद हैं उनसे बोला गया था, तो बोले थे उन्हीं के जस्ट बाजू में एक हम खुदा देंगे। तो क्योंकि वो बोर फंस गया है इस कारण से नया बोर खुदा के और यहाँ पे आप लोगों के पूरे मुहैया पानी पीने के लिए साथ हम यही चाहते हैं कि इस जगह में बोरिंग भी खोद दिया जाए। जी, हमारे इस जगह में बहुत पानी की समस्या है और इस जगह के लिए अध्यक्ष महोदय जी भी यहाँ पर आए थे और यहाँ की बोरिंग 1 साल से बिगड़ी हुई है और हम लोगों को पानी की बहुत समस्या है। और अध्यक्ष जी ने आके हम लोगों को बोला, आश्वासन दिया कि यहाँ पर दूसरी नई बोरिंग होएगी। और जब आज बोरिंग होने के लिए आया तो बोरिंग यहाँ ना होकर कहीं और होने लगा। तो आप हम लोगों को बताइए कि हम लोग कहाँ जाएं। वहाँ ज़्यादा घर नहीं है, वहाँ 2-3 लोगों का घर है बस। पानी की परेशानी है, बाबूजी का परेशानी है, इतने मोहल्ला का पानी से नहीं मिल रहा हुआ। जमतरा में रहने वाले गरीब परिवारों ने मांग की है कि बस्ती के बीच में बोरिंग कराई जाए ताकि सभी को पानी मिल सके। साथ ही कुछ खास परिवारों के लिए कराई जा रही सरकारी बोरिंग की जांच कराई जाए ताकि सच्चाई लोगों के सामने आ सके। भारतीय वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन जबलपुर शाखा के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में रिटायर्ड पेंशनर्स के लाइफ सर्टिफिकेट, पेंशन निधि में लेट लतीफी सहित पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा करते हुए समस्याओं के निराकरण के लिए उचित कदम उठाने के निर्णय लिए गए। भारतीय वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों की एक बैठक का जबलपुर में आयोजन हुआ। इस बैठक में वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। एसोसिएशन ने रिटायर्ड पेंशनर के लाइफ टाइम सर्टिफिकेट, पेंशन निधि में हो रही लेट लतीफी जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया और सदस्यों के सुझाव आमंत्रित किए, जिसके बाद इन मुद्दों को लेकर आने वाले दिनों में किए जाने वाले कार्यों पर महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। हमारी आज की मीटिंग 3-4 पॉइंटों को लेकर है। एक तो ये हमारी 6 डिस्पेंसरियां हैं, उनमें पहले 2 लोगों का रिप्रेजेंटेशन मांगा था डिस्पेंसरी ने, अब उसको 6 कर दिया। हर डिस्पेंसरी में एक एसोसिएशन का एक आदमी रहेगा। तो उसमें हमारे 2 से 6 किया है, तो उसका नाम यहाँ पे डिक्लेयर किया और डिस्पेंसरी को सूचित किया। दूसरा, हमारी एसोसिएशन द्वारा ये जो 15 साल जिन लोगों की नौकरी हो जा रही है उसका जो पेंशन बिकी रहती है वो पहले तुरंत आ जाती थी 1 या 2 महीने, परंतु अभी 3 महीने से भी ज़्यादा हो रहे लोगों के, परंतु अभी तक उनका वो पुरानी बिकी हुई पेंशन लग के नहीं आ रही। उसके लिए हम लोगों ने तय किया है कि व्हीकल में हमारे जो एरिया हेडक्वार्टर का जो कंट्रोलर ऑफ अकाउंट है वहाँ पे पैकरा साहब हैं, उनसे मिलेंगे, स्कीम को जानकारी देंगे। मां नर्मदा तट जिलहरी घाट सहित तमाम नर्मदा घाटों पर असामाजिक तत्वों की बढ़ती गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग हिंदू धर्म सेना सहित अन्य हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पुलिस विभाग से की है। मां नर्मदा तट जिलहरी घाट सहित तमाम नर्मदा घाटों पर दर्शन और स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और नर्मदा तटों पर असामाजिक तत्वों की बढ़ती आवाजाही रोकने की मांग हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं ने पुलिस विभाग से की। हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल से मिले और उन्होंने मांग पत्र सौंपा। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि नर्मदा तट, जिलहरी घाट और ग्वारी घाट के तटों के आसपास विशेष धर्म के युवकों की आवाजाही बढ़ गई है, जिससे महिला श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं भी हो रही हैं। ऐसे में नर्मदा तटों पर सुरक्षा के समुचित इंतजाम किया जाना आवश्यक है।
हम लोग चाह रहे हैं कि इनकी गतिविधियों पे रोक लगे और इनकी गुंडागर्दी बंद हो। वहाँ पर कम से कम पुलिस की तैनाती हो, पुलिस बल की तैनाती हो ग्वारी घाट पे और जिलेहरी घाट पे, जो उनकी गतिविधियों पे नजर रखे और सीसी कैमरे कम से कम प्रत्येक घाटों में लगे। ये हम लोग ने आज यहाँ पे ज्ञापन सौंपा। एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि नर्मदा तटों के घाटों पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल की तैनाती और पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाएगा। इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कि वहाँ घाटों पे कुछ असामाजिक तत्व जो है ऐसी हरकतें करते हैं जो कि शोभनीय नहीं है। तो इसके लिए हमारी कोशिश ये है और पहले भी थी कि हम राउंड द क्लॉक घाट पर अपने पुलिस के आरक्षक लगाएं, वहाँ पे पेट्रोलिंग रखें, ताकि इस प्रकार की कोई भी अवैधानिक असामाजिक गतिविधियाँ अगर वहाँ पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ़ हम उसको बंद कर सकें और उसके खिलाफ़ हम कड़ी कार्रवाई कर सकें। ये हमारी अपेक्षा है। तो सभी घाटों पर ये डिप्लॉय किया जाएगा? ये बात हो रही है ग्वारी घाट के, जिलेहरी घाट की, विशेषकर जिलेहरी घाट की बात हो रही है, पर मैं ग्वारी घाट पे नाव घाट से लेकर जिलेहरी घाट पूरे घाट पर हम अपनी चौकसी रखेंगे। इस दौरान हिंदू धर्म सेना के प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल सहित संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। माणोताल मदर टेरेसा नगर में 5 पीढ़ियों से रह रहे गरीब और मजदूर वर्ग के 1 सैकड़ा लोगों और परिवारों को नायब तहसीलदार कार्यालय से अतिक्रमण करने का नोटिस जारी किया गया है। नोटिस मिलने के बाद बुधवार को गरीब परिवार पेशी पर हाट बाजार स्थित तहसील कार्यालय पहुंचे। माणोताल मदर टेरेसा नगर के 5 पीढ़ियों से भी ज्यादा समय से निवास कर रहे करीब 1 सैकड़ा लोगों और परिवारों को नायब तहसीलदार आधारतार कार्यालय से अतिक्रमणकारी होने और भूमि से हटने का नोटिस जारी किया गया है। नोटिस मिलने के बाद 1 सैकड़ा से ज्यादा लोग परिवार सहित नायब तहसीलदार कार्यालय पहुंचे, जहां इन गरीब परिवारों ने बताया कि उनके पूर्वजों ने 5 पीढ़ी पूर्व उन्हें जमीन पर बसाया था, तभी से यह लोग परिवार सहित यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने उन्हें अतिक्रमणकारी बताकर नोटिस जारी किया है, जिसके बाद सभी लोग पेशी पर तहसील कार्यालय आए हैं। इन परिवारों का कहना है कि वह वर्षों से यहाँ काबिज हैं और यहीं रहना चाहती हैं। यहाँ हम लोग 5 पीढ़ी हो गई रहते, कभी किसी ने उठाने का कुछ नहीं दिया, अभी अचानक इन्हें नोटिस भेज दिया उठने का कि उठाने का, तो हम लोग क्यों उठेंगे? नहीं उठेंगे, क्योंकि हमारे 3, 4, 5, 6वीं पीढ़ी लग गई। अब एक परिवार में कम से कम 20-25 लोग हैं, कहाँ जाएंगे उठ के? बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो कहीं यहाँ क्यों आए? हम लोग को आज बुलाया गया था। अभी तक बात हुई, मुलाकात हुई आपकी? नहीं, अभी तो आए नहीं है, पेशी पे बुलाए थे तो पेशी पे जाएंगे। कितने लोग हैं लगभग आप लोग? हम लोग कम से कम, हम लोग का परिवार तो 150 है। जो हम लोग रह रहे थे, किसानी जमीन में रह रहे थे, कैसे कि जब लेबर नहीं मिल रही थी तो किसान लोग बसात रहे हैं, जब के बसे हैं। और एक बाद मोती महल वालों ने ये ज़मीन खरीदी थी, इसके बाद ये जैन के बेची है। जैन के रोड नहीं मिल रही थी, तो रोड हमारे इतने के चौबे जी हैं, उनने दबाई थी रोड। एक बाद अब चलता ही रहा, कुछ नहीं बोले। अब एकदम अचानक उनने उठा भी को नोटिस दे दिया। इस पूरे मामले को लेकर नायब तहसीलदार हरि सिंह धुर्वे का कहना है कि मामले में भूमि स्वामी द्वारा कराए सैटेलाइट सीमांकन के आधार पर इन परिवारों को नोटिस जारी किए गए थे। प्रकरण अभी जांच में है और भूमि का सीमांकन कराकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें क्या है कि जो भूमि स्वामी है उनके द्वारा सैटेलाइट से सीमांकन कराया गया था। उनकी भूमि शायद फ्रंट की सारी भूमि उनके उसमें मकान बने अतिक्रमण है, लेकिन अभी उसकी वस्तुस्थिति पूर्णतः जांच नहीं हुई है। अभी मैं विधिवत उसका सीमांकन करा के ही कुछ विधिवत उस पर निर्णय की स्थिति में पहुंच पाएंगे। नोटिस गया है, नोटिस गया है जो प्राथमिक उनको जो उसके तरह से सीमांकन करा के सैटेलाइट से उन्होंने सीमांकन कराया था उसके आधार पे गया है। अभी मैं उसको विधिवत सीमांकन करा के सभी लोगों का जो अच्छा होगा उनके हित में वही करेंगे। बताया जाता है कि जिस भूमि पर यह गरीब और मजदूर वर्ग के लोग कई पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, वह भूमि किसी निजी व्यक्ति के स्वामित्व की है। माणोताल पुलिस ने मोटरसाइकिल से अवैध शराब का परिवहन कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी 2 बोरियों में शराब लेकर मोटरसाइकिल से कटंगी की ओर जा रहा था। उसके कब्जे से 320 पाव देशी शराब जब्त करते हुए मामले में आबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया।
जिले में ऑपरेशन शिकंजा के तहत अवैध कारोबार करने वालों की धरपकड़ का अभियान लगातार जारी है। अभियान के तहत माड़ोताल पुलिस ने पनागर से कटंगी की ओर जा रहे एक मोटरसाइकिल सवार से बोरियों में भरी 320 पाव देशी शराब जब्त की है। आरोपी का नाम नीरज चौधरी है, जो पनागर के ग्राम बरखेड़ी का रहने वाला है। नीरज मोटरसाइकिल से अवैध शराब का परिवहन कर रहा था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर खजीखिरिया अग्रवाल कोल्ड स्टोरेज के पास नीरज को धर दबोचा और उसके कब्जे से अवैध शराब जब्त करते हुए एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पनागर की तरफ से एक व्यक्ति जो नारंगी रंग की टी शर्ट पहना हुआ है, बोरियों में कुछ अवैध शराब का परिवहन कर रहा है, जिस पर कि घेराबंदी कर उस व्यक्ति को पकड़ा गया, जो कि नीरज चौधरी नाम का व्यक्ति है, पनागर का रहने वाला है। इसके पास से 320 पाव देशी शराब जब्त की गई और जिस पर 34(2) का प्रकरण पंजीबद्ध कर इसको गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय में पेश किया गया। इसके विरुद्ध जो भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं, उसके लिए संबंधित आसपास की सभी थानों को लिख दिया गया है। जो भी जानकारी प्राप्त होगी उसको उसके रिकॉर्ड में संलग्न किया जाएगा। पुलिस आरोपी से शराब की तस्करी के संबंध में पूछताछ कर रही है। रामपुर रीवा कॉलोनी में रहने वाली एक दुष्कर्म पीड़िता ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़िता ने लिखित शिकायत देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी द्वारा समझौता करने के लिए धमकाने और दबाव डालने का आरोप लगाया है। रामपुर रीवा कॉलोनी में रहने वाली एक दुष्कर्म पीड़िता न्याय और सुरक्षा की गुहार लेकर एसपी कार्यालय पहुंची। पीड़िता ने एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल से मुलाकात की और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी अजीत बर्मन के विरुद्ध धमकाने का आरोप लगाया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उस पर समझौता करने का दबाव बना रहा है, जिससे वह और उसका पूरा परिवार दहशत में है। और पैसे भी इसने मेरे से बहुत मांगे हैं, कम से कम 30-40 हज़ार मैंने उसको दे चुकी हूँ, तो भी धमकी दे रहा है, अपने दोस्त धमकी दिलवा रहा है कि मुझे पैसे चाहिए है। इसमें पीड़िता का ये कहना था कि आरोपी उसको फिर से परेशान कर रहा है, तो मैंने थाना प्रभारी गोरखपुर को निर्देशित किया है कि फिर से उसकी FIR ले लें। वो उस पर दबाव ये बना रहा होगा कि वो अपने बयान बदल दे। अधिकतर मामलों में ऐसे ही होता है। तो उसमें किस तरह का मामला? तो उसमें बयान बदलने का जो है 195 IPC का मामला रजिस्टर्ड करा देंगे। एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल ने पीड़िता को मामले की जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश में अब गर्मी तीखे तेवर दिखा रही है। ज्यादातर शहरों में दिन का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार तक जा पहुंचा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 2 दिनों तक गर्मी के तेवर ऐसे ही रहेंगे। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में 15 मई के बाद हीट वेव चलने की संभावना व्यक्त की है। आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर खत्म होने के बाद प्रदेश में अब गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं। मौसम साफ होने के बाद सूरज की रोशनी सीधे जमीन पर आ रही है, जिससे गर्मी का असर बढ़ गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 2 दिनों तक गर्मी के तेवर ऐसे ही रहेंगे। ज्यादातर शहरों में दिन का पारा 40 डिग्री के पार पहुंच रहा है। जबलपुर में भी गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं। दिन में झुलसा देने वाली तेज धूप का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिले का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।